और एक और बड़ी खबर, रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का हमला। रूसी शाही ड्रोन पर यूक्रेन ने फायरिंग की। यूक्रेनी फौज ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी शाही ड्रोन पर यूक्रेन की तरफ से फायरिंग और कैसे ये शाही ड्रोन को मार गिराया गया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अहम खबर है रूस और बेलारूस की बड़ी युद्ध तैयारी को लेकर। न्यूक्लियर ड्रिल के बहाने बेलारूस पहुंचाए गए हैं रूसी हथियार। मिसाइल ब्रिगेड के फील्ड डिपो पहुंच गए हैं हथियार। बेलारूस की मिसाइल यूनिट ले रही है ट्रेनिंग। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और अचानक हम देख रहे हैं युद्ध की आग और ज्यादा भड़कती नजर आ रही है, कम होने के बजाय। और सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा इस बात पर है कि कहीं ये जंग एटमी युद्ध में तब्दील ना हो जाए। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये 5वां साल चल रहा है इस युद्ध का और शुरू से पुतिन ने बड़ा रेस्ट्रेन किया है, संयम बरता है जी। जबकि यूरोप के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इन पर हमला नहीं किया। यूक्रेन ने डीप मॉस्को पर अटैक किया, तब भी उन्होंने यूक्रेन पर नहीं किया। इनके ट्रायड पर, जो बॉम्बर्स पर अटैक किया गया था, तब भी उसने अपना रेस्ट्रेन बना करके रखा है। अभी यूरोप ने काफ़ी अपने हथियार, कई जहाज़ जो हैं स्टेल्थ फाइटर्स, और जर्मनी ने टैंक भी भेजे हैं। यूक्रेन के साथ वाले जो कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, इन जगह ला करके डिप्लॉय किए हैं। सो इसलिए ये न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है ताकि वो नेटो कंट्रीज़ को चेक में रख सके, ये चेक ना करें। दूसरा जो बात आपने पूछी है, देखिए नेटो कंट्रीज़ और अमेरिका और हो सकता है चाइना भी इसमें ये चाहते हैं कि रशिया इस युद्ध में पड़ा रहे, तभी पुतिन अपने आप को यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी इनकी भी नहीं हो रही है, 5 साल से लगे हुए हैं। इस उम्मीद में ये बैठे हैं कि ये वीक हो जाएगा या इंटरनली इतनी ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएंगे कि पुतिन को कोई वहाँ से हटा देगा। और पुतिन भी इस समय डेस्परेट हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसका समझौता किया जाए। इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था ट्रम्प के लिए कि ट्रम्प को इस समय डील करानी चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अपनी ख़राब है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वहाँ पर हो रहे हैं और पर्सनली भी इनके खिलाफ लोग हैं। लेकिन चूंकि नेटो का बिहेवियर ऐसा है कि उन्होंने ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, तो इसलिए वो ये ड्रिल की जा रही है। तो इसमें समझौता होना इसमें थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है एज कम्पेयर टू ईरान यूएसए वॉर। वहाँ हो सकता है फिर भी कोई डील हो जाए। बिल्कुल कोहली सर, और ये हमने देखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हाथ खींचते हुए नजर आए ज़ेलेंस्की से, तो जो नेटो कंट्रीज हैं, जो यूरोप के देश हैं, वो अपना हाथ और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की बेलारूस की चेतावनी, यूक्रेन पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। बेलारूस को गंभीर परिणाम की धमकी दी गई है। तो ये देखिए आप, ज़ेलेंस्की की तरफ से बेलारूस को चेतावनी दी गई है कि अगर युद्ध का विस्तार होता है और अगर यह हमला बेलारूस की तरफ से होता है, क्योंकि भारी संख्या में जो हथियार है उनकी तैनाती अब बेलारूस में की जा चुकी है, तो ऐसे में यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जाएगा। बेलारूस को हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। और इस बीच देखिए, रूस ने भी न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई है। पुतिन के विशेष दूत और राजनयिक रोडियन मिरोशनिक की ये धमकी सामने आई। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। रूस एटमी वेपन इस्तेमाल के लिए तैयार है। यूरोपीय देश परमाणु हथियार बना रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया।